क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऋषि के वंश में एक ओर धन के देवता कुबेर जन्मे, उसी वंश में दूसरी ओर रावण जैसा महापंडित और महाशक्तिशाली राजा भी पैदा हुआ। कैसा रहा होगा वो महर्षि, जिसके ज्ञान ने देवताओं, असुरों और मानवों तीनों लोगों को प्रभावित किया। और क्यों सनातन परंपरा में उन्हें केवल एक ऋषि नहीं बल्कि ज्ञान की एक जीवित धारा माना जाता है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे ब्रह्मा के मानस पुत्र महान तपस्वी महर्षि पुलस्त्य की अद्भुत, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। महर्षि पुलस्त्य का नाम आते ही अधिकांश लोगों को केवल एक बात याद आती है कि वे रावण के दादा थे। लेकिन सच तो ये है कि उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि रावण की पूरी कथा भी उसके सामने छोटी लगती है। पुराणों के अनुसार महर्षि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। कहा जाता है कि उनका जन्म ब्रह्मा जी के कर्ण अर्थात कान से हुआ था। इसी कारण वे दिव्य श्रवण, ज्ञान और स्मृति के प्रतीक माने गए। वे केवल एक ऋषि नहीं थे बल्कि प्रथम मनंतर के सप्त ऋषियों में भी उनका स्थान बताया गया है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसा युग जब पृथ्वी पर ज्ञान की शुरुआत हो रही थी, वेदों की ध्वनि पहली बार गूंज रही थी और उसी समय महर्षि पुलस्त्य ब्रह्म ज्ञान, तप और धर्म की नींव मजबूत कर रहे थे। उनका स्वभाव अत्यंत शांत, गंभीर और तेजस्वी बताया गया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी क्रोध को भी करुणा में बदल देने की क्षमता। महर्षि पुलस्त्य के जीवन की सबसे रोचक घटनाओं में से एक जुड़ी है महर्षि पराशर से। कथा के अनुसार जब राक्षसों द्वारा महर्षि पराशर के पिता की मृत्यु हुई तो क्रोधित होकर पराशर ने राक्षस विनाश यज्ञ शुरू कर दिया। उस यज्ञ की अग्नि में हजारों राक्षस जलने लगे। पूरा राक्षस कुल विनाश के कगार पर पहुंच गया। तब महर्षि पुलस्त्य स्वयं वहां पहुंचे। राक्षस कुल से उनका संबंध था क्योंकि आगे चलकर उसी वंश में रावण उत्पन्न होने वाला था। लेकिन उन्होंने बदले की भावना से नहीं बल्कि ज्ञान और करुणा से काम लिया। उन्होंने महर्षि पराशर को समझाया कि क्रोध में किया गया विनाश कभी धर्म नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के अपराध का दंड पूरी जाति को देना अधर्म है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि पराशर शांत हो गए और यज्ञ रोक दिया। कहा जाता है कि प्रसन्न होकर पुलस्त्य ने पराशर को पुराणों का महान ज्ञान प्रदान किया। इसी परंपरा से आगे चलकर विष्णु पुराण मानव समाज तक पहुंचा। यही महर्षि पुलस्त्य की सबसे बड़ी शक्ति थी। वे केवल ज्ञान देते नहीं थे, ज्ञान को जीवित भी रखते थे। अब बात करते हैं उनके परिवार की, जो भारतीय पुराणों की सबसे महत्वपूर्ण वंश परंपराओं में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी हरविर्भु से महर्षि विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा से 2 महान धाराएं निकली। पहली धारा कुबेर की, जो धन, समृद्धि और दिव्य ऐश्वर्य के देवता बने। दूसरी धारा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की। यही महर्षि पुलस्त्य के जीवन का सबसे गहरा संदेश छिपा है। एक ही वंश लेकिन 2 बिल्कुल अलग दिशाएं। एक ओर कुबेर संयम और संतुलन का प्रतीक, दूसरी ओर रावण अपार ज्ञान होने के बावजूद अहंकार का शिकार। यानी जन्म नहीं, मनुष्य के कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि महर्षि पुलस्त्य को प्राचीन भारत की ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण संवाहक माना जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसे आगे ऋषियों तक पहुंचाया। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन मिलता है कि उन्होंने भीष्म पितामह को तीर्थों और धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया था। यानी उनका प्रभाव केवल एक युग तक सीमित नहीं था, वे पीढ़ियों तक ज्ञान की धारा बनकर बहते रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रखर मानी जाती थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। कई पुराणों में उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया है, अर्थात एक ऐसा ऋषि जिसने ब्रह्म के सत्य को जान लिया हो। लेकिन महर्षि पुलस्त्य की सबसे प्रेरणादायक बात शायद यह है कि उन्होंने कभी अपने वंश के कारण पक्षपात नहीं किया। रावण उनका पौत्र था, फिर भी उन्होंने धर्म को ही सर्वोपरि माना। सनातन परंपरा हमें यही सिखाती है कि सत्य रिश्तों से बड़ा होता है। आज जब दुनिया ज्ञान तो चाहती है लेकिन धैर्य नहीं, शक्ति तो चाहती है लेकिन संयम नहीं, तब महर्षि पुलस्त्य का जीवन हमें याद दिलाता है
कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए, विनाशकारी नहीं। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी महर्षि पुलस्त्य का नाम भारतीय सभ्यता की स्मृति में अमर है।